और उस बच्चे को तड़पित किया गया पूरी तरह। मतलब फाइनेंस वाले जो एजेंसी वाले होते हैं उन्होंने उसको तड़पित इतना किया कि मानसिकली उससे लोड लेने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। फिर वो फाइनेंस वाले रोज आते, रात को आते, दिन को आते, सुबह आते, परेशान। फिर उन्होंने ये कदम ले लिया सर। उसको इतना परेशान किया गया कि तुम्हारे के ऊपर मतलब वो तुम्हारा मकान है वो सीज कर देंगे, ये कर लेंगे, तुम्हारे को उठा लेंगे, डराना धमकाना, रात को 12-12 बजे, सुबह 6 बजे कि तेरे का घर जो है वो घर खाली करवा देंगे, तेरा घर नीलाम करवा देंगे, तेरे को मारपीट करेंगे, तेरे को उठा कर ले जाएंगे। उससे 2 दिन पहले फाइनल भी पीछे को दी। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपके बीच में आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको मैं हूँ चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना रे बारे एक मामला सामना है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति जो कि एक प्राइवेट बैंक से जो है लोन ले रखे तो किस्त ड्यू थी, उन्हें बाद जो है जो कलेक्शन का टीम रवाना जो है बैंक वाला वह बार बार कॉल करके अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करवा से वो व्यक्ति जो है कर लो है। परिजन अटक मौजूद है, कुछ गणमान्य लोग भी मौजूद है। फिलहाल आप एक एक करके सबसे बात कर रहे कहिए पूरा मामलो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिलीप सैन है। दिलीप जी, आपका सगा भाई था वे? मेरे बड़े भाई साहब थे वो। कई नाम तो आना? चलू राम जी नाम था उनका। चलू राम जी। कई है पूरा मामला बता सको आप? मतलब हमारे कुछ टाइम पहले क्या होम लोन चल रहा था, कम से कम 10 लाख अमाउंट के आसपास था। और कुछ किस्त ड्यू थी तो हर महीने लगभग 18,000 की किस्त कटती थी। तो कभी लोन निकल आ रहा है, हमेशा आते थे कि लोन जमा कराओ, कभी रात में आते थे, लेट नाइट 10 साढ़े 10 तक कराओ। हमें फ़ोन करना, उनको हमेशा प्रेशराइज करना कि आप वो करो, जमा कराओ। मुझे ही फ़ोन करते जमा कराओ, मुझसे जितना मन था मैं करता था। अब उनके कुछ टाइम पहले उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती थी, उनके पत्ती का ऑपरेशन हो रखा था। तो लगभग महीना 1.5 महीना घर पे ही थे। घर पे रहना, जॉब नहीं होना, तो इससे कहाँ से लाते। कुछ मेंटली फिट्स है, घर का माहौल, फाइनेंशियल में मेंटली। एजेंट जो आप एजेंट होते हैं ना, जो उनको किसके लिए आते हैं, उस टाइप से बता दीजिए। खाली मतलब यूं फोन ही कर रहा था ये और भी कोई तरीका? हम क्या कि आपका होम लोन, आपका मकान सीज कर देंगे, जो भी हो, जब जो भी धमकी कुछ। आपका शुभ नाम? हमारा नाम शिवराज है साहब। आप कहीं हो ना? साहब हमारा नाम समझ भाई जैसा। अच्छा, भाई समझो, पड़ोसी समझो। मैं 30 साल बड़ा रहा साहब। वो क्या थोड़ी अस्वस्थ होने के कारण थोड़ी क्या किस्तें ड्यू रह गई। फिर वो फाइनेंस वाले रोज आते, रात को आते, दिन को आते, सुबह आते, उनको थोड़ा परेशान कर रहे थे। फिर उन्होंने ये कदम ले लिया सर। आप अस्वस्थ कह रहे हो, कई बीमारी थी कुछ? उनको कोई पथरी में, कोई गुर्दे में कोई पथरी थी, उसका ट्रीटमेंट कोई चल रहा था, जिस वजह से वो दुकान नहीं जा पा रहे थे। तो जो आमदनी का स्रोत था वो हेयर सलून ही था। फिर आमदनी तो हो नहीं पाई, जो किस्त फिर चढ़ती यही लगभग ही हो गया। आपका शुभ नाम? हमारा नाम कालूराम है। आपके लगवाना? चाचो में मेरा भतीज था, नीमाराम जी का लड़का, चेलाराम नाम था, 11 सेक्टर में रहते थे। ठीक है। और कोई किस्तें ड्यू होने की वजह से और उस बच्चे को तड़पित किया गया पूरी तरह। मतलब फाइनेंस वाले जो एजेंसी वाले होते हैं उन्होंने उसको तड़पित इतना किया कि मानसिकली उससे लोड लेने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है। ये कदम उसने एकदम दबाव आने से मतलब उसको इतना परेशान किया गया कि तुम्हारे के ऊपर मतलब वो तुम्हारा मकान है वो सीज कर देंगे, ये कर लेंगे, तुम्हारे को उठा लेंगे, डराना धमकाना, रात को 12-12 बजे, सुबह 6 बजे। और सुबह जब दुकान पे निकलता था उसको कमाने का मौका भी नहीं देते थे। सुबह शाम उसको मतलब पूरा परेशान किया जा रहा था। ठीक है ना। दुकान का, इसका एक सैलून के ऊपर कोई महीना 2 महीने का उसको पथरी की शिकायत थी, इसलिए ऑपरेशन करवाया था। इसलिए वो महीना 15 दिन घर पर था, 2 महीने। तो उसकी वजह से मकान का किराया का, जो भी दुकान का किराया था वो कोई महीना 2 महीने का बाकी था। दुकान मालिक ने भी ताला लगाया, वो भी पड़ोसियों से हमने बात की तभी की। और अभी जब मीडिया वाले और हमने एफआईआर दर्ज करवाई तो वो दुकान मालिक बोला मैंने ताला लगाया नहीं है। एक्चुअली में वो 7-10 दिन से ताला लगा के रखा था। तो चारों तरफ से डिप्रेशन में इतना ज्यादा आ गया कि उधर वो परेशान कर रहे थे, उधर उसका धंधा पानी जाओ तो भी वो ठप था। तो उसका और क्या कर सकता है, तो उसको और कोई नहीं मतलब कदम नहीं उठाने की वजह से उसने यही कदम उठाना पड़ा। उसने कर लिया। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बैंक है उसमें लोन लिया गया था, अब उसको परेशान ज्यादा कर रहे थे। अब वो किस्त नहीं दे पा रहा था, 18,000 समथिंग किस्त थी। ठीक है ना। उसकी वजह से उनको ज्यादा दबाव देने की वजह से उसको ये कदम उठाना पड़ा। ठीक है ना साहब। और हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से और सभी से, यही है कि भाई जो भी हमारे अभी आके हाउसिंग बोर्ड थाने में केस दर्ज करवाया है और प्रशासन से रिक्वेस्ट की है कि हम उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उसको जो भी होता है या किसी से तरह से न्याय किया जाए और सुविधा दी जाए साहब। आत्महत्या न होकर ये मतलब दबाव की वजह से ये हत्या है। ठीक है ना।
लोग जो भी बोले आत्महत्या, मगर आत्महत्या उसको दबाव आने की वजह से मतलब ये आता है, एक समझ लो आप, ठीक है। कदम उसने जबरदस्ती है, जिम्मेदार उसके वही होंगे जो कोटक महिंद्रा वाले जो ज्यादा दबाव दे रहे एजेंसी वाले थे। 2 बच्ची है, 1 बच्चा है, दोनों बच्ची बड़ी है और छोटा बच्चा है, 10 साल के समथिंग का बच्चा है, 9-10 साल का। कई व्यापार था वहाँ ना? सैलून की दुकान पे, सैलून की दुकान। हाँ, पाल रोड पे सैलून। कितना साल से थी? सैलून की दुकान पिछले 15 साल से वहाँ पे है। 15 साल के होने के आज दिन तक किराया ड्यू नहीं रखा, और आज दुकान मालिक ने आज मतलब ताला दिया, और अस्वस्थ होने के कारण में उसकी मतलब शारीरिक नहीं थी, इसलिए दुकान नहीं जा पाया, उसकी वजह से उन्होंने मतलब ताला दे दिया। 15 साल उसको किराया दिया है, तो 1-2 महीने के लिए तो वो तो नहीं था कि मैं नहीं दे सकता था वो, मगर अस्वस्थ होने की वजह से, और किस्तें भी ड्यू हो गई है। पहले भी उसने 20 से 25 किस्तें जो भरी है वो रेगुलरली भरी है। 1-2 महीने को उसने बोला भी था कि भाई मेरे में थोड़ा तबीयत ड्यू होने की वजह से मैं 2-3 महीने डिस्टर्ब चल रहा हूँ, और भाई साहब इसका छोटा भाई है, ये दिलीप है, मेरा भतीजा है, ये प्राइवेट जॉब करता है, 10-12 हज़ार उसमें घर गुजारा चल रहा था। वही एक सोच था उसको कमाने का, जो दोनों तरफ से बंद होने की वजह से उसने ये कदम उठाया। सर हमें आप उन व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिन समय जो वे करया सबसे पहले जो चश्मदीद गवाह है जो देखा। आपका शुभ नाम? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, आप सबसे पहले जाकर देखा था वह जब फंदा पे लटका हुआ था, कितनी बजे की बात है, कई हुए तो बता सकते? लमसम 11:30 बजे बात है। मैं जब खाना खाना बैठा ही था, सामने से भाभी जी आए और जोर से चिल्लाने लगे, लक्ष्मण तुम्हारा भाई चला गया। तो मैं कहाँ चला गया? मैं भागा, फटाफट देखा फंदे पे लटका हुआ था। मैं घबरा गया, आस पड़ोस सब आगे देखने लगे, तो देखा, मैंने देखा हाथ पकड़ देखा, नस तो जा चुके थे। उससे 2 दिन पहले वो फिनाइल भी पी चुके थे, उससे 2 दिन पहले पी चुके थे, और बहुत पैसे। उससे सुबह 9:45 में से वो जो पैसे मांगने वाला है वो आया था। वो आने के बाद में कभी तो बात कर रहे थे आपस में कि भाई कब देगा, तो मैं व्यवस्था में कैसे करता हूँ, व्यवस्था करूँ, वो कि मैं आज लेके ही जाऊँगा, और उसके बाद में ये काम हो गया। फिलहाल समाज रा कुछ और भी लोग इकट्ठा है, वो बात करें आपका शुभ नाम? सर नरेश चंद्र। नरेश जी, आपने कटों खबर पहुंची, आप कब आया? हमारे रिलेटिव्स ही थे, और मेरे को जैसलमेर से ही खबर आई कि चेलाराम जी ने, तो मेरे उम्र के ही हैं, मेरे मित्र भी रहे हैं, तो उनके खबर मुझे मिली कि उन्होंने, फिर हमने पता किया तो वो पड़ोसियों से और सबसे बता गया। फाइनेंशियली कुछ लोग उन्हें बहुत डरा धमका रहे थे, और उसकी तबीयत तो खराब थी, तो हम गए भी थे, उन्हें एक बार मैं दिखा के लाया था एम्स में, और दिलीप उनका छोटा ब्रदर है, उनको दिखा के लाया था। तबीयत खराब थी, तबीयत पे भी थी, तो उसके कारण वो दुकान नहीं जा पा रहे थे, तो मकान मालिक वो उसके सारे रास्ते करीब बंद से हो गए, और जो फाइनेंस उसने लिया था प्राइवेट बैंकिंग से, और भी बहुत सारे, अभी एग्जैक्टली हमें कितना क्या किया था वो हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोगों ने उसे इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है जिससे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, और उसने अपना खुद का नुकसान कर लिया। उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं प्रशासन से अपील करता हूं और निवेदन करता हूं कि उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ये जो उनके लोन की जो प्रक्रिया है और जो लोन उन पे ड्यू है उनको माफ़ किया जाए, और वो बच्चों को कुछ सुविधाएं जो सरकार दे सकती है, जो अधिकतम से अधिकतम जो सुविधाएं दे सकती है वो उन्हें दे। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्रम है, और हमारे ये समाज का एक होनहार व्यक्ति छोटे छोटे स्थानों के ऊपर दुकानें लगाकर सैलून का काम करके एक दूसरे लोगों के, अनेकों समाज के लोगों की सेवाएं करके, और वो अपना परिवार पालता है। और ऐसा ही परिवार पालने वाला एक हमारे जो व्यक्ति है वो आज हमारे बीच में नहीं रहा। कारण एकमात्र छोटा सा कारण था कि भाई अपना घर परिवार बच्चे कि उनकी पढ़ाई के लिए और अपने धंधे को और आगे बढ़ाने के लिए उसने जो लोन लिया था वो लोन वो समय पर चुका नहीं पाया। समय की परिस्थितियां जो होती है वो अलग अलग प्रकार की रहती है, तो इसके कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यदि कोई व्यक्ति पैसे चुका नहीं पाए इसलिए उसको मरना पड़े। कुछ लोन थे उसके ऊपर, और लोन की जो कंपनियां हैं वो कंपनियों के जो रिकवरी करने वाले जो लोग हैं, वो रिकवरी करने वाले लोगों के द्वारा उसको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना धमकाया गया कि तेरे का घर जो है वो घर खाली करवा देंगे, तेरा घर नीलाम करवा देंगे, तेरे को मारपीट करेंगे, तेरे को उठा कर ले जाएंगे। ऐसी प्रताड़ना और ऐसी भाषा का उपयोग करके, और उसका जो मानसिक संतुलन था वो पूरा मानसिक संतुलन उसका खराब हो गया। एक तरफ तो दुकान बंद पड़ी है, धंधा नहीं है, एक तरफ वो व्यक्ति जो है वो शरीर उसका स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है, और दूसरी तरफ उसको प्रताड़ित किया जा रहा है कि तू पैसे चुका नहीं तो तेरे को मार देंगे। तो
इस प्रकार का यदि किसी व्यक्ति के साथ में होता है तो वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो या चाहे वो कितना भी गरीब हो, उसको एक ही रास्ता दिखता है, आत्महत्या करना। तो यह इस व्यक्ति ने जो किया है उसको हम नहीं कह सकते वो आत्महत्या है, वो आत्महत्या नहीं, उसको मरने के लिए उकसाया गया है। और जिस व्यक्तियों के द्वारा भी ये इस प्रकार का जो कुकृत्य किया है उनको सरकार और पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि उनको लाकर यहाँ और सलाखों के पीछे जाए और इसके पूरे परिवार को वो न्याय मिलना चाहिए कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए सरकार और प्रशासन जो कुछ कर सकता है, ऐसा मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इनके बच्चों के लिए जो हम हेल्प कर सकते हैं वो आपको हेल्प करनी चाहिए। वो सुबह मार्ग ने जगदीश जी फतेहगढ़ फोन आयो और उन्होंने बताया कि अपने समाज में इन प्रकार कोई चीज होगी। तो मैं गयो ओटे और जिन प्रकार देखियो कि भाई ये चीज हुई, सब हमारी राय ली कि ये चीज की कर हुई। तो लीगली चीज में क्या होता है कि हंगाम पहले एक नोटिस आया करे, नोटिस रे बेस रे माथे वो कार्रवाई किया करे, जो भी बैंक वालों है नोटिस देने के बाद में कार्रवाई किया करे। तो किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं आया वहाँ पे, और नोटिस नहीं आना और उसके बाद में आप रात को 12 बजे आके उनको परेशान करना कि तुम्हारे मकान में ये कर देंगे, हम ये करेंगे, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, लड़ाई झगड़ा वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ये वैसे होती नहीं है, बेसिकली ये नियम नहीं कहता। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि आप लोग वहाँ पे पूरी जानकारी इकट्ठा करके जो बैंक है जो उन्होंने लोन लिया है उसको माफ़ किया जाए, क्योंकि उनके बच्चे छोटे, एक 17 साल की बच्ची है और 2 बच्चे और है, घर में कमाने वाले वही थे। तो हमारा निवेदन ये है प्रशासन से और सभी जितने भी प्रशासनिक आदमी हैं उनसे मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करके उस घर को न्याय दिलाएं। पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, आपने कई बातचीत हुई? शासन कहता है कि अब आपने मुझे पूरा करो, हम अपने लेवल जो भी उचित कार्रवाई होगी आपके पक्ष में करेंगे। अब आज तक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी तो नहीं सर, पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया? नहीं, जैसे अपने पीछे FIR करके ही आए हैं। FIR करके दर्ज करा गया। तो कुल मिला के कार्रवाई अब शुरू हुई है, FIR दर्ज करा दी गई है। अब जो है पुलिस एक्शन में आवेला, जो भी आरोपी है बताया जा रहा है वन लाएला, पूछताछ करेला और उन्हें बाद ही सामने आ पाएला कि वास्तविक बात कही है। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में आपके दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। इन वीडियो ने आप शेयर करो, कमेंट करो, यूं ही प्यार विश्वास बनाए रखो। धन्यवाद। झलको